दोस्तों, एक लड़का हरिद्वार घूमने के लिए ट्रेन से आता है और वो जैसे ही ट्रेन से उतरता है तो उसे उसकी 5 साल पुरानी प्रेमिका रेलवे स्टेशन पर भीख मांगते हुए दिखाई पड़ती है। और उसे देखते ही वो लड़का उस लड़की को, प्रेमिका को, अपनी को पहचान लेता है। वो उसे भीख मांगते हुए मिलती है। वो उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारी हालत ऐसी कैसे है? आखिर बीते 5 सालों में तुम्हारे साथ क्या हुआ है? क्या है पूरी कहानी दोस्तों? आइए इस वीडियो में जानते हैं। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, कि आप मेरी वीडियो को देखते तो ज़रूर हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर नहीं करते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मैं आज देखना चाहता हूं कि कौन मेरे वीडियो को कहां से देखता है। तो दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, नम्र निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, आइए इस पूरी कहानी को जानते हैं कि कैसे दोनों बिछड़े थे और कैसे मिलते हैं और अंत में उन दोनों के साथ आखिर क्या होता है। तो आइए बिना देर किए दोस्तों इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के रहने वाले सूरज और रिंकी की। दोस्तों, सूरज और रिंकी बचपन में एक साथ बड़े हुए थे। उन दोनों का घर आमने सामने था। दोनों के ही परिवार वाले बहुत ही गरीब थे। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे थे। जो उनके पेरेंट्स थे वो दोनों को अच्छे से पढ़ाई करवा रहे थे और दोनों ने 10th तक ही पढ़ाई किया था। आगे चलकर उनकी आर्थिक स्थिति ठीक होने के ना होने के कारण दोनों की पढ़ाई को बीच में ही रुकवा दिया और बाकी टाइम वो दोनों अपने अपने घर पर रहते थे। दोस्तों, स्कूल के टाइम से ही दोनों एक अच्छे दोस्त थे और धीरे धीरे ये दोस्ती उनकी प्यार में बदल जाती है। होता यह है कि दोस्तों, जब वो दोनों बड़े होते हैं धीरे धीरे, तो उनका दोस्ती जो होती है उनकी, वो प्यार में बदल जाती है। जब उनका मिलने का मन होता है तो दोनों एक दूसरे के पास जाकर मिल लेते हैं। लेकिन दोस्तों, मिलते तब हैं तब उन दोनों के परिवार में घर में कोई नहीं होता है। सब लोग काम पर चले जाते हैं। ये सिलसिला दोस्तों काफ़ी समय तक चलता है। जब रिंकी का मन होता है, लड़की का नाम दोस्तों रिंकी होता है और लड़के का नाम सूरज होता है, जब दोनों का मन होता है तभी एक दूसरे के घर आकर मिल लेते थे। ये सिलसिला दोस्तों कई सालों तक चलता रहा। लेकिन अंत में दोस्तों ऐसा होता है कि एक बार जब रिंकी का अकेले में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा होता है, वो सूरज को मिलने के लिए अपने घर पर बुलाती है और कहती है कि सूरज, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, क्या तुम अभी मुझसे मिलने आ सकते हो? दोस्तों, उस दिन संडे का दिन होता है और सूरज रिंकी से मिलने के लिए वो उसके घर पर चला जाता है। और अंत में दोस्तों इतना होता है कि जैसे ही जो सूरज उसके रिंकी के पास उसके घर में जाने वाला होता है, उससे जाते समय एक पड़ोसन जो रिंकी के पड़ोस में रहती थी, वो उसको जाते हुए देख लेती है। वो सूरज को भी अच्छे से जानती थी और रिंकी के परिवार और रिंकी को भी अच्छी तरीके से जानती थी। उसके बाद जैसे ही सूरज अंदर कमरे में घर में घुसता है तो अंदर से दरवाज़ा रिंकी बंद कर लेती है। यह सब कुछ एक पड़ोसन देख रही होती है। उस दिन तो वो ये सोच कर छोड़ देती है शायद कोई काम होगा इसलिए आया होगा। लेकिन उसके बाद कई बार उसने इसी तरीके से सूरज को देखा है। लेकिन इस बार उसने ठान लिया था कि अब की बार जैसे ही ये आएगा, रिंकी के घर वालों को बताना पड़ेगा आखिर क्या बात है। आखिर ये घंटों तक एक बंद कमरे में, और वो भी तब आता है तब इसके घर पर कोई नहीं होता है। आखिर इन दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। दोस्तों, अगले ही दिन फिर यही होता है। सूरज रिंकी से मिलने के लिए जाता है और फिर वही पड़ोसन पीछा करते हुए सूरज को देख लेती है रिंकी के पास जाते हुए
और अंदर से दरवाज़ा लॉक हो जाता है और फिर वो घंटों तक अब उसी घर में रहते हैं। और अंदर क्या होता है दोस्तों, ये पड़ोसन नहीं देख पा रही थी, लेकिन उसको इतना तो यकीन हो गया कि कुछ तो गलत हो रहा है। दोस्तों, वो पड़ोसन जो होती है, रिंकी और सूरज के माता पिता के आने का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि वो काम पर जाते थे। उसके मम्मी भी और पापा भी, और सूरज के भी मम्मी पापा काम पर जाते थे। तो दोस्तों, दोनों के पिताजी माता पिता जो थे काम पर जाके और शाम को ही घर आते थे। ये बात सभी जानते हैं कि मजदूर लोग बेचारे सुबह को 8 साढ़े 8 बजे घर से निकल जाते हैं और शाम को कोई 7-8 बजे तक घर पर आ पाते हैं। तो पड़ोसन बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, और जैसे ही शाम होती है, सूरज जो होता है रिंकी के घर से चला जाता है मिलने के बाद में। और जैसे ही रिंकी के माता पिता घर पर आते हैं, तो पड़ोसन जाकर रिंकी के माता पिता से कहती हैं कि देखो, तुम्हारे यहाँ पर एक लड़का है सूरज, वो यहाँ डेली आता है और तुम्हारी लड़की के साथ बंद कमरे में घंटों बिताकर जाता है। आखिर उन दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है, आप अपनी बेटी को समझाइए। तो दोस्तों, ये पड़ोसन की बात सुनकर रिंकी के माता पिता बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं, उनको आग बबूला हो जाते हैं। इनको इतना गुस्सा आता है कि वो सहन नहीं कर पाते हैं। वो रिंकी से कहते हैं, जो मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुन, आज के बाद ऐसा कोई कार्य नहीं करेगी। वो दोस्तों बहुत डराते हैं, धमकाते हैं रिंकी को, और गुस्से में आकर दोस्तों 1 महीने के अंदर जैसे तैसे कुछ लेना थोड़ा बहुत ले देके उसकी शादी को एक अनजान व्यक्ति से करवा देते हैं। और दोस्तों, अनजान व्यक्ति से शादी कराने के बाद में रिंकी उसके साथ चली जाती है। शुरुआत में तो वो ठीक ठाक रखता है, लगभग 2 साल हो जाते हैं, उसके एक बच्चा भी हो जाता है। लेकिन उसके बाद में जो रिंकी का पति था, उसका चक्कर किसी और लड़की के साथ चल रहा होता है। 2 साल के बाद में उसका पति रिंकी को छोड़कर घर से चला जाता है। और दोस्तों, जो रिंकी के सास ससुर होते हैं, पति के जाने के बाद वो भी उसके घर से निकाल देते हैं। वो कहते हैं कि जब हमारा बेटा ही हमारे साथ नहीं है तो तेरा हम क्या करेंगे। ये कहकर रिंकी को घर से निकाल दिया जाता है। और रिंकी दोस्तों हरिद्वार में आकर वो अपने घर नहीं जाती है, वो अपने बच्चे को लेकर हरिद्वार आती है। पहले तो वो काम की तलाश करती है। जब उसे कोई काम नहीं मिलता है तो वो हरिद्वार में रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने का काम शुरू करती है। ये सिलसिला दोस्तों काफ़ी समय से चल रहा था। आखिर 5 साल बाद जब उसका प्रेमी सूरज हरिद्वार घूमने के लिए आया था, और जैसे ही दोस्तों ट्रेन से उतरा तो रेलवे स्टेशन पर उसे अपनी 5 साल पुरानी प्रेमिका भीख मांगते हुए दिखाई पड़ती है, बहुत बुरी हालत में। जब सूरज ये सब कुछ देखता है तो वो हैरान हो जाता है। वो उसे दूर से देखते ही पहचान लेता है, अरे कि ये तो रिंकी है। जब दोस्तों रिंकी भीख मांग रही होती है तो रिंकी के पास सूरज जाता है और रिंकी से कहता है, रिंकी तुम इस हालत में कैसे? आखिर बीते 5 सालों में तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें ये सब कुछ करना पड़ रहा है? तभी दोस्तों रिंकी कहती है कि जिस अनजान लड़के से मेरे माता पिता ने मेरी शादी की थी, वो किसी और लड़की से प्रेम करता था और वो उसके साथ चला गया। और ये बच्चा जो मेरी गोद में है, ये भी उसी का है। आज वो तो चला गया, लेकिन मैं इस बच्चे को नहीं छोड़ सकती हूँ। तभी दोस्तों जो सूरज होता है रिंकी को गले लगा लेता है और कहता है, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ तुम्हारी परिस्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, किस्मत में हमारा साथ नहीं दिया, नहीं तो आज हमारे साथ होते। लेकिन अब मैं आगे से ऐसी गलती नहीं होने दूंगा। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, बोलो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? और आज से तुम्हें ये सब काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे भी होगा मेहनत मजदूरी करके मैं तुम्हें नया जीवन दूंगा। बोलो क्या तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? दोस्तों रिंकी हाँ कर देती है। उस बच्चे को लेकर सूरज एक अनजान जगह पर चला जाता है, वहीं पर काम धंधा करता है और
रिंकी और उसके बच्चे को पालता है। दोस्तों, रिंकी और सूरज अब एक इस तरीके से रह रहे थे जैसे कि पति पत्नी हो। पूरे पति का फर्ज निभा रहा था सूरज, और रिंकी भी किसी चीज में कमी नहीं छोड़ रही थी। उस बच्चे को भी सूरज अपना ही बच्चा मानता था। तो दोस्तों, ये थी सूरज और रिंकी की कहानी। तो आप ही बताइए, क्या सूरज ने रिंकी को लेकर जो रिंकी के साथ किया है वो गलत किया या सही किया? क्या सभी का प्रेमी ऐसा ही होना चाहिए कि बच्चे होने के बाद भी रिंकी को अपना लेता है? तो दोस्तों, मुझे लगता है कि यही रियल लव होता है, जो संकट की घड़ी में साथ देता है। नहीं तो संकट आते ही तो बहुत से लोग छोड़कर चले जाते हैं। तो आज दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, सूरज और रिंकी आज अपने जीवन में बहुत खुश हैं, बहुत बहुत ज़्यादा खुश हैं, और उनके 2 बच्चे भी हैं। दोनों बच्चे छोटे छोटे हैं, अभी 3-3 4-4 साल के बच्चे हैं। दोनों को अच्छे से पाला जा रहा है। दोस्तों, ये थी सूरज और रिंकी की कहानी आपको दोस्तों कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो दोस्तों, क्योंकि आपके सपोर्ट की मुझे इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।